हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इससे पहले हमने डाइस की पूरी क्लास अपलोड कर दी। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा वो उसे देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हैं। एक क्लास हमने वर्णमाला की ऐड कर दी कल। एक क्लास हम आज अपलोड करेंगे। जो हमारे नए बच्चे हैं बैच के, जो नया बैच आज स्टार्ट हुआ है सुबह 8 से 9:30 बजे का, वो सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। उम्मीद है कि उन्हें जरूर इस वीडियो से लाभ हुआ होगा, क्योंकि जो हमने क्लास में आज पढ़ाया है वही कल हमने अपलोड किया हुआ था, तो अच्छा समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप इस क्लास को भी देखेंगे, इससे और ज़्यादा आपको जो है अच्छा समझ में आएगा। कल जो आज हम यहाँ अपलोड करेंगे वही क्लास में रिपीट होगा। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। आइए शुरू करेंगे वर्णमाला की क्लास नंबर 2। कल हमने वर्णमाला में वर्णमाला का सीधा कर्म और वर्णमाला का विपरीत कर्म ये सब हमने सीख लिया था। उसमें हमने रूल सीखे थे बाएं से दाएं, दाएं से दाएं, बाएं से दाएं या बाएं से बाएं करो। उन सब में हमने चेक कर लिया था अगर किसी अक्षर के बारे में वो पूछना चाह रहा तो किस तरीके से हमें आंसर करना है। आज उसी कर्म में 2 क्वेश्चन और नए क्वेश्चन अभी हम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया, वर्णमाला के सीधे कर्म में, वर्णमाला के सीधे कर्म में अक्षर एम के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। वर्णमाला के सीधे कर्म में अक्षर एम के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो कल बताया था कि वर्णमाला इस तरीके से लिखी गई, इसमें बीच में कहीं ना कहीं एम आया होगा 13 नंबर पे, और एम के हमें बाएं बताना है 5वां अक्षर। देखो अपने बाएं दाएं के हिसाब से सोचना है। अगर एम के दाएं पूछ रहा तब तो हमें जेड की साइड चलना है। अगर वो एम के बाएं पूछ रहा तो हमें ए की साइड चलना है। तो उसने पूछा एम के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। एम से बाएं तरफ चलना है और कौन सा अक्षर पूछा, 5वां। तो इधर घटता क्रम हो गया हमारा। तो m का कोड अगर हमें पता हो, m का कोड 13 है, तो 13 में से हम 5 माइनस कर लेंगे। 13 में से 5 के बचे 8, और 8 किसका कोड है, 8 कोड होगा h का। कल हमने इसमें कुछ बताए थे कि कोड किस तरीके से आपको याद करने हैं। कुछ कोड उसी में छिपे हुए हैं। 2, 4 या 10 कोड आपके अलग से हैं जिन्हें आप केवल 5 मिनट में याद कर सकते हैं। कोड याद करने के बाद में ये चैप्टर तो आसान होगा ही, और मेरा मानना तो ये है कि लगभग 50% रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी कोड याद करने से, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट इस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद फिर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, वो सब उसी पे ही डिपेंड करेगा। आप कोड याद करेंगे तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, एच हो गया। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा हम कर लेते हैं। वर्णमाला के अगर विपरीत क्रम में ऐसा कुछ पूछेगा, वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर आर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये वर्णमाला का सीधा कर्म था। अब के क्वेश्चन पूछा गया वर्णमाला के विपरीत कर्म में। विपरीत कर्म के लिए हम लिखेंगे जेड से ए, तो बीच में कहीं आर आया होगा, आर हमने यहां रख लिया। आर के हमें लेफ्ट बताना है, आर के बाएं बताना है कि आर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बायां इस साइड में होगा आर का, और इधर से वर्णमाला का बढ़ता क्रम है, तो आर के कोड में हम कितना प्लस करेंगे, 7 प्लस कर देंगे। आर का कोड कितना है, 18 है, और कितना प्लस करना है, 7। तो 18 और 7 25।
अगर हमें याद है कि 25 कोड किसका है तो हम आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका आंसर वाई होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद टोटल हमारे 26 लेटर हैं, 26 लेटर हैं, इनको हाफ हाफ बांट लेता है। पहले जो हाफ है उनको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और बाद के जो 13 अक्षर हैं उनको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। अब इस अर्धांश के हिसाब से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। ए से लेकर के एम तक ये होता है हमारा प्रथम अर्धांश। पहले जो 13 अक्षर हैं उनको बोलते हैं हम प्रथम अर्धांश, और एम से लेकर के जेड तक 13 अक्षर ये हैं, ये पहले 13 अक्षर हैं, ये बाद के 13 अक्षर हैं, इनको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। अब अर्धांश में क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन है कि यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जो पहले 13 अक्षर हैं उनको कैसे लिख दिया, विपरीत क्रम में लिखा जाए। केवल पहले 13 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं और बाद के जो 13 अक्षर हैं वे एज इट इज लिखे जाएं, जैसे हैं जो के त्यों लिखे जाएं। तो उस तरीके कैसे इसमें कंडीशन बनेगी, ए से लेके एम तक ये पहला अर्धांश है, इसको उसने कैसे लिखा, एम से लेकर के ए लिखा, उल्टा लिखा, और जो बाद का अर्धांश है, बाद के 13 अक्षर हैं, उनको बिल्कुल सीधा लिखा। किसको विपरीत क्रम में लिखा गया, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, और पहला अर्धांश हमारा ए से लेकर के एम तक है, तो इसको हमने विपरीत क्रम में लिखा, और बाद का जो अर्धांश है उसको हमने सीधे क्रम में लिखा। अब क्वेश्चन इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन भी लेंगे। क्या क्वेश्चन उसने पूछा, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन देखेंगे, अलग अलग डायरेक्शन है, दाएं से बाएं। दाएं से बाएं का रूल क्या है, अगर अलग अलग डायरेक्शन होगी तो रूल प्लस का है। आप 8 और 9 दोनों को प्लस कर देंगे, 8 और 9 कितना हो गया, 17। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर निकालना है, दाएं से बाएं अलग अलग डायरेक्शन है, इसलिए दोनों को प्लस कर दिया, 8 और 9 कितना, 17। लेकिन यहां हम डायरेक्ट कोई कोड डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। इसके लिए कैसे चेक करना है, ये जो 17 अक्षर हैं कहां से चेक करने हैं, दाएं से चेक करने हैं, इधर से चेक करने हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जेड की ओर से देख रहे हैं हम और हम इसे 27 में से माइनस कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना। कैसे चेक करते हैं, हमें पता है कि जब हम इधर से काउंट करेंगे, इधर से हमें 17 काउंट करना है, 17 नंबर का लेटर काउंट करना है कि कौन सा होगा। तो यहां से यहां तक 13 लेटर हो गए हमारे, यहां से लेके यहां तक 13 अक्षर हो गए। 13 अक्षर के बाद में हमें कितने अक्षर और काउंट करने हैं, 4 अक्षर और काउंट करने हैं, क्योंकि हमें देखना कौन सा है, 17वां अक्षर। तो 13 अक्षर यहां तक कंप्लीट हो गए। इसके बाद चौथा अक्षर देखना है, और ए की तरफ से चौथा अक्षर कौन सा होगा, ए की तरफ से चौथा अक्षर हमारा डी होगा, ये हमारा आंसर होगा। एक बार और समझते हैं, देखें कि कैसे हमने 17वां अक्षर देखा। यहां से लेके यहां तक 13 अक्षर हो गए,
13 के बाद हमें देखना है 17वां, यहां तक हो गए 13, तो 13 के बाद चौथा अक्षर और देखना है, तो पहला अक्षर ए होगा, दूसरा अक्षर बी होगा, तीसरा अक्षर सी होगा और चौथा अक्षर क्या होगा, डी होगा। या हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ए की तरफ से 4 कोड किसका है, तो ए की तरफ से चौथा कोड डी का है, तो आंसर डी होगा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखते हैं। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से बाएं का फिर वही रूल है, तो आप दोनों को ऐड करेंगे। 7 + 12, 12 और 7 कितना हो गया? 12 और 7 हो गया 19। 12 और 7 19 हो गया। ये 19 अक्षर हमें चेक करने हैं दाएं से, और कंडीशन हमने लिखी हुई है कि किस कंडीशन के हिसाब से देखना है, अगर वर्णमाला के पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, तब हमें देखना है कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो 19 अक्षर होंगे। जब इधर से काउंट करेंगे तो यहां तक कितने होंगे? यहां तक 13 होंगे। आगे कितने और काउंट करने हैं? 6 और काउंट करने हैं। 6 कहां से काउंट करने हैं? ए की साइड से काउंट करने हैं। अगर ए की साइड से हमें छठा अक्षर देखना है तो हमें पता होना जरूरी है कि 6 कोड ए की साइड से 6 कोड किसका है, तो 6 कोड हमारा एफ का होगा। ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें एक दो क्वेश्चन देखो, अभी हम जो काउंट कर रहे हैं वो कहां से काउंट किया? हमने दाएं से काउंट किया। अब हम काउंट करते हैं बाएं से। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम बाएं से काउंट करेंगे। बाएं से देखो, ये कंडीशन मैंने एक बार लिखी हुई है, सारे क्वेश्चन हम इसी के बेस बना रहे। अगर वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? छठा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से दाएं नियम जोड़ का है, तो 11 और 6 दोनों को ऐड करेंगे। 11 और 6 कितना हो गया? 17। अब देखो, एक छोटी सी बात ध्यान देनी कि हमने पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है और इधर से हमें 17वां अक्षर काउंट करना है। अगर 17वां अक्षर काउंट करना है तो इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं, ये सीधे क्रम में लिख रहा या विपरीत क्रम में लिख रहा, तो 17वें लेटर का इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 17 किसका कोड है, तो 17 कोड हमारा क्यू का होगा। आंसर आ गया क्यू। और अगर आप इस तरीके से समझना चाहते हैं 13 प्लस करके, 13 अक्षर यहां तक होगी, हमें देखना है 17वां, इसके बाद चौथा अक्षर देखना है एन के बाद में। एन के बाद में कौन सा अक्षर देखना? 13 और 4, देखो यहां तक 13 हो गए और यहां के बाद 13 के बाद हमें चौथा अक्षर और देखना है, तो आप यहां से आगे काउंट कर सकते हैं। एक अक्षर एन हो गया, ओ पी क्यू, 2 3 4, तो चौथा अक्षर कौन सा आ गया? क्यू आ गया। मेरे ख्याल से इतना सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि अगर पहले अर्धांश में कोई फर्क नहीं पड़ा और हमें इधर से काउंट करना है और इधर से काउंट करना है, तो 17 कोड किसका होगा? 17 कोड क्यू का होगा। सोचने वाली बात कब होती? सोचने वाली बात तब होती अगर हमें कोई अक्षर इस अर्धांश में से बताना होता। कैसे? एक एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर
कौन सा होगा, इसको ध्यान से समझेंगे। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से बाएं का रूल माइनस का है, तो 12 में से 5 माइनस कर देंगे और 12 में से 5 माइनस करके हमें मिला 7। कितना मिला, 7 मिला। अब ये 7 जो लेटर हमें देखना है, 7वां जो लेटर हमें चेक करना है, 7वां अक्षर जो देखना है वो m की साइड से देखना है। और ये 7वां अक्षर इसी अर्धांश में हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 13 अक्षर है, तो 7वां अक्षर इसके बीच में मिलेगा कहीं। अगर ये हमें a की तरफ से देखना होता तो हमारा आंसर होता G, लेकिन ये हमें देखना है m की तरफ से, उल्टे क्रम में देखना होता है। जैसे हम z की तरफ से काउंट किया था हमने, तो हमने उसको माइनस करा था 27 में से, एक ज्यादा में से माइनस करा था, 27 में से माइनस कर दिया था। उसी तरीके से यहाँ पे ये 13 अक्षर है, इसका कोड 13 है, तो हम इसको 13 में से माइनस नहीं करेंगे, हम इसको कितने में से माइनस कर लेंगे, एक ज्यादा में से माइनस करेंगे। टोटल 13 है, एक ज्यादा करके कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में से कितना माइनस करेंगे, 7, और 14 में से 7 जाके कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, और 7 कोड किसका हो गया, जी का हो गया। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर सेम मिल गया हमें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। यही देखते हैं, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। दूसरा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से बाएं का रूल फिर माइनस का हो गया, 10 में से हम 2 माइनस करेंगे, कितना बचा, 8। और ये 8 हमें m की साइड से चेक करना है, और अगर हमें इसे m की साइड से चेक करना है तो इसको हम 13 में से माइनस नहीं करेंगे, एक फालतू एक ऐड कर लेंगे, 14 में से माइनस करेंगे। 14 माइनस 8 कितना बचा, 6, और 6 कोड किसका हो गया, f का हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे, ये प्रथम अर्धांश अगर विपरीत क्रम में लिखा गया उस टाइप के क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया तो उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब तक हमने कौन सा अर्धांश लिखा था, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा था। अब हम दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं। पहला अर्धांश हम सीधा लिखेंगे a से लेकर के m तक, और बाद का जो अर्धांश हमारा n से लेकर के z तक है उसको लिखेंगे z से n। पहला अर्धांश a से m लिखेंगे और बाद का अर्धांश हम z से n लिखेंगे। इसको हमें विपरीत क्रम में लिखना है। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मान लो क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से दाएं का रूल क्या है, बाएं से दाएं का रूल है 12 प्लस 8। 12 और 8 हम दोनों ऐड कर देंगे, 12 और 8 हमारा हो गया 20। और ये 20 अक्षर हमें a की तरफ से काउंट करने हैं। 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। और ये 20 अक्षर हमें कहां से काउंट करने हैं, a की साइड से।
लेकिन हम डायरेक्ट इसका आंसर टी नहीं लिखेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें यहां से लेके यहां तक टोटल कितने लेटर होंगे, यहां से लेके यहां तक 13 लेटर हो गए हमारे। उसके बाद टोटल हमें काउंट करने हैं 20 और यहां तक कितने होंगे 13। इसके बाद में कितने और काउंट करने हैं, 7 अक्षर और काउंट करने हैं। अगर 7 अक्षर और काउंट करने हैं, ये 7 अक्षर हम जेड की तरफ से काउंट करेंगे और अगर हमें जेड की ओर से काउंट करना हो तो हम इसे कितने में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। 27 माइनस कितना 7 और ये बचा कितना हमारा 20 और 20 कोड किसका हो गया, टी का हो गया। और देखो ये जो नंबर हमारा 20-20 हमें मिला, ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई ये जो है सब में 20 ही 20 मिलेगा, यहां भी 20 और यहां भी 20। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी क्रम में। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से दाएं का रूट प्लस का होगा, 11 प्लस 5, 11 और 5 कितना 16 और ये 16 अक्षर हमें इधर से काउंट करने हैं, जिसमें यहां तक कितने होंगे 13 अक्षर होंगे। 13 के बाद में कितने अक्षर और काउंट करने हैं, 3 अक्षर और काउंट करने हैं और ये 3 अक्षर हमें जेड की तरफ से काउंट करने हैं। इसके लिए इसे हम कितने में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। 27 माइनस 3 कितना बचा 24 और ये 24 कोड किसका होगा, x का होगा। तो हमारा आंसर आ गया x। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे होंगे। अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया तो ये कंप्लीट हमारा वर्णमाला का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ और क्वेश्चन जैसे अक्षर युग्मों की संख्या है या फिर सीरीज वाले क्वेश्चन है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। उसके बाद जो हमारे नए बच्चे हैं जो लगातार बैच में, जैसे आज हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ, जो आज प्रेजेंट थे, वो इस वीडियो को जरूर देखें। इसे देखने के बाद में कल हम यही रिपीट क्लास में करेंगे। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।